Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the given statements and select the incorrect ones. यहाँ पे हमें statements पढ़ के जो incorrect है उसको बताना है. Option A is 1 and 2, option B is 1 and 3, option C is 2 and 4 and option D is 3 and 4. तो यहाँ पे हमें जो 1 to 4 statements दे रखे हैं इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं. तो हमारा जो first statement दे रखा है वो है कि sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. तो हमारा ये statement जो है वो यहाँ पे true है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है, यहाँ पे जो सिंपलेस्ट टाइप का जो स्पोरोफाइट होता है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पोरोफाइट वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रिक्शिया में. इट इज फाउंड इन रिक्शिया, जो कि एक लिवरवर्ट होता है. इट इज अ लिवरवर्ट. यहाँ पे अगर हम लोग मोस्ट एडवांस टाइप का बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है इन हॉर्नवर्ड्स. लेकिन कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर हम लोग कंपेरेटिवली बात करें तो यहाँ पे मोर एडवांस्ड होता है इन it is more advanced in mosses. mosses में comparatively ज्यादा advanced होता है. लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग most advanced की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग most advanced की बात करें तो वो हम लोग को मिलता है in Anthoceros. it is found in Anthoceros, जो कि एक hornwort है. it is a hornwort. तो यहाँ पे most advanced type of sporophyte जो होता है वो हमें मिलता है in Anthoceros hornwort. और यहाँ पे जो सिंपलेस्ट टाइप का मिलता है वो मिलता है इन लिवरवर्ट. और यहाँ पे कंपैरेटिवली उससे ज्यादा इलैबोरेट जो होता है वो होता है इन मॉसेस. तो यहाँ पे हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो लिखा है कि साल्विनिया जो होता है वो यहाँ पे होमोस्पोरस होता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसलिए क्योंकि साल्विनिया की अगर बात करें तो ये यहाँ पे होता है हेट्रोस्पोरस. इट इज हेट्रोस्पोरस. हेट्रोस्पोरस होने का मतलब होता है कि यहाँ पे ये टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे ये टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो होते हैं वो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है, विच इज माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. ये होते हैं यहाँ पे these are microspores. These are microspores and megaspores that are produced by salvinia. यहाँ पे अगर साल्विनिया के अलावा सिलाजिनेला और मार्सिलिया भी जो होते हैं वो यहाँ पे हेट्रोस्पोरस ही होते हैं. उसके बाद अगर हम लोग थर्ड देखें तो आता है लाइफ साइकिल ऑफ ऑल स्पर्मेटोफाइट्स इज डिप्लॉन्टिक. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात करें तो जितने भी यहाँ पे स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, ऑल स्पर्मेटोफाइट्स दे आर डिप्लॉन्टिक. डिप्लॉन्टिक होने का मतलब है जो डिप्लॉयड लाइफ जो यहाँ पे डिप्लॉयड फेज होता है वो यहाँ पे डोमिनेंट होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं द डिप्लॉयड फेज इज द डोमिनेंट फेज. इस तरह के लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो यहाँ पे जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स है उसमें हमें यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है. अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लिखा है इन साइकल्स मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन द सेम ट्री. तो ये स्टेटमेंट जो है अगेन हमारा यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे साइकिल्स की बात करें तो ये डायोशियस होता है. इट इज डायोशियस. डायोशियस होने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो मेल कोन है और यहाँ पे जो मेगास्पोरोफिल है, यानी कि जो यहाँ पे फीमेल पार्ट है, यहाँ पे जो दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट है, दे आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. दे आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, इसीलिए हम लोग बोलते हैं दे आर डायोशियस प्लांट्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये डायोशियस होता है. तो यहाँ पे हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा वो होगा 2 and 4. तो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 2 and 4. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.